राम राम सभी पशुपालक साथियों को। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं इंजेक्शन जायरोफर वेटनरी के बारे में। दोस्तों, जायरोफर एक गरम का आता है और इसकी संपूर्ण जानकारी रहेगी इसके यूज़, डोज, बेनिफिट और मेडिसिन साइड इफेक्ट के बारे में। और अब हमारे साथ सुमित सांगवानी जी जुड़ चुके हैं, तो वो आज आपको बताएंगे जायरोफर इंजेक्शन के बारे में। राम राम पशुपालक भाइयों। तो कई बार क्या होता है, जैसे पशु ब्याह गया, ब्याहने के बाद में कई बार उसको समस्या आती है और उसमें मवाद होती है या फिर कोई भी इन्फेक्शन होता है। और कई बार क्या होता है, जेर अटकने के बाद में भी इन्फेक्शन होता है, तो उसमें स्मेल वगैरह आती है। तो उस कंडीशन में आप अपना जो इंजेक्शन है जायरोफर, ये लगा सकते हो। जायरोफर के अंदर है सेफ्टिफर सोडियम है और ये 1 ग्राम की पैकिंग में आता है। और जायरोफर आप यूज़ करवा सकते हो, कोई भी बच्चेदानी से रिलेटेड इन्फेक्शन है उसके अंदर यूज़ करवा सकते हो, या फिर उसके साथ साथ में कोई भी निमोनिया से रिलेटेड समस्या है, ड्रेंचिंग निमोनिया है, तो वहाँ पर भी यूज़ करवा सकते हो। निमोनिया का मतलब समझाइए आप पशुपालक साथियों को। तो निमोनिया में क्या होता है, बेसिकली जो इन्फेक्शन है लंग्स का, और इसके अंदर क्या होता है, जैसे अपना पशु है वो बिल्कुल गर्मी है और एकदम से बारिश आ गई, तो बारिश की वजह से जो, जैसे आप बोल सकते हैं सर्द गर्म, तो सर्द गर्म बोल सकते हैं एक तरीके से। और सर्द गर्म के अंदर भी अपना जो जायरोफर है वो काम भी करेगा। तो इसमें क्या होता है, निमोनिया में पशु को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और नाक से पानी आ रहा है, तो उसमें भी आप यूज़ करवा सकते हो अपना जायरोफर इंजेक्शन। इसके साथ साथ में जैसे कि कोई घाव है, ठीक है, कोई पुराना घाव है, तो उसमें क्या ये यूज़ होता है? नहीं, गाँव में यूज़ नहीं होता जायरोफर। अच्छा, इसके साथ साथ में आपने एक ड्रेंचिंग निमोनिया का नाम लिया था, वो क्या होता है? तो ड्रेंचिंग निमोनिया में क्या होता है कि आप जैसे कोई नाड़ दे रहे हैं पशु को, कोई भी दवाई देने के लिए नाड़ वगैरह दे दी, तो उसमें क्या होता है, पशु के जो दवाई है वो श्वास नली के अंदर चली जाती है। तो श्वास नली में चली गई तो उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उसको हम ड्रेंचिंग निमोनिया बोल सकते हैं। अच्छा अच्छा जी, उसमें वही है कि देखने को मिलता है कि पशु को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और बार बार में खांस रहा है पशु, और उसके साथ साथ नाक से पानी आ रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप जायरोफर लगा सकते हो। इसके साथ साथ में आप एक इंजेक्शन हो रखता है यूनिजिफ इंजेक्शन। यूनिजिफ इंजेक्शन को यूज करवा सकते हो ताकि जो आपकी रिकवरी है वो फास्ट हो उसके। अच्छा अच्छा जी, यूनिजिफ के अंदर डाला हुआ है फ्लूनिक्सिन मैग्लोमाइड, बस, जो 20 ml की पैकिंग है और 15 से 20 ml की उसकी डोज रहेगी। अच्छा अच्छा। इसके साथ साथ में अगर पशु को कोई साइड इफेक्ट है इस इंजेक्शन का, जायरोफर का? जायरोफर इंजेक्शन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसका जो दवाई का मिल्क विड्रॉल बोलते हैं कि दवाई दूध के अंदर आ रही है या नहीं आ रही, तो जायरोफर जो इंजेक्शन है उसका 0 मिल्क विड्रॉल है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जायरोफर दवाई है वो दूध के अंदर उसका कुछ भी कोई भी अंश नहीं आएगा। अच्छा अच्छा जी, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है जायरोफर इंजेक्शन का। और कई बार ना पशुपालक साथी ये पूछना चाहते हैं कि जैसे कि कोई गैपबंद पशु है, ठीक है, उसमें कोई साइड इफेक्ट है? ज्ञापन पशु में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ज्ञापन पशु है तो उसमें भी इन्फेक्शन होता है, और इन्फेक्शन है जहाँ पे भी आपको कोई इन्फेक्शन है बच्चेदानी से रिलेटेड या फिर श्वास नली से रिलेटेड, तो वहाँ पे आप जायरोफर लगा सकते हो। ऐसा कोई साइड। इसके अलावा पशुपालक आपसे साथी ये पूछना चाहते हैं, जैसे कि कोई दुधारू पशु है जिसका दूध 10 से 15-18 किलो है, तो क्या ये दूध से सुखा जाएगी इंजेक्शन लगाने के बाद में? दूध पे कोई इफेक्ट आएगा? दूध पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा इसका, क्योंकि क्या होता है, दूध पे इफेक्ट कब आता है, पशु अपने जो उसके अंदर इन्फेक्शन है ना उसकी वजह से स्ट्रेस में चला जाता है, और स्ट्रेस में है तो उसकी वजह से दूध कम हो सकता है, ना कि जायरोफर इंजेक्शन की वजह से। अगर पशु के अंदर कोई भी इन्फेक्शन है तो उसके साथ साथ में स्ट्रेस भी बढ़ता है, और स्ट्रेस अगर है तो उसके साथ साथ में आप सिंकोमेट इंजेक्शन यूज करवा सकते हो, और 30 ml की डोज रहेगी सिंकोमेट इंजेक्शन की। ये था दोस्तों जायरोफर इंजेक्शन के बारे में। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है या फिर इसके बारे में कोई सवाल जवाब है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर आप हमसे जुड़ने के लिए मेरे अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। राम राम।